नाज़रीन कामिल अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस से मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नर्म आदत से महरूम रहा वो भलाई से महरूम रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलवान वो शख्स नहीं जो लोगों को बिछाड़ दे, बल्कि पहलवान वही शख्स है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। गरीब आवाम को हर तरह की सहूलत से आरास्ता करने के लिए घर की फराहमी। रियासती वज़ीर आला KCR का मकसद डबल बेडरूम स्कीम पूरे मुल्क के लिए मिसाल। असेंबली इजलास से रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी का खिताब। रुकने कानून साज कौंसिल MLC के कविता का एक और इंसानियत भरा कदम। गरीब माँ बाप की फरियाद पर एक बच्चे के इलाज के लिए की मदद। समाजी बुराइयों के खात्मे के लिए जहेज की लानत व गैर शरई शादियों का खत्म होना जरूरी। जमीयतुल उलमा की मुहिम को काजी शहर ने किया तायद का ऐलान। डीजे व नाच गाना व बेजा रसूमात वाली शादी में ना तकरीबी निकाह में शिरकत। GHMC में बस्ती हॉस्पिटल गरीब आवाम के लिए काफी कारआमद। इसकी जिले में भी तौसी की जरूरत। इसमें बात अर्बन रुकन असेंबली बीकाला का असेंबली इजलास से खिताब। कोरोना के केसेस में इजाफे के सबब तेलंगाना में डिग्री व PG इम्तिहानात मुलतवी। तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन की जानिब से हिदायत जारी। रुख करेंगे तफसील की जानिब। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने कानून साज असेंबली इजलास के दौरान कमजोर तबकात के लिए डबल बेडरूम मकानात की तामीर स्कीम 2021-22 बजट के तखमीने से मुतालिक किया तबादिल ख्याल। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने कानून साज असेंबली इजलास के दौरान तबादिल ख्याल करते हुए बताया कि कमजोर तबकात के लिए डबल बेडरूम मकानात की तामीर स्कीम और 2021-22 बजट के तखमीने से मुतालिक रिपोर्ट के ताल्लुक से तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दिए गए वादों के मुताबिक बेघर कमज़ोर तबकात अवाम के लिए ज़ाती घर के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए हुकूमत तेलंगाना अपने वादे पर अमल पैरा होने का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि गरीब तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को खुशहाल ज़िंदगी के गुजारने के लिए हुकूमत तेलंगाना इनके डबल बेडरूम मकान को खुसूसी दिलचस्पी के तहत तामीर करने के लिए साबिक़ा हुकूमत ने 260 मुरब्बा फी एकड़ डबल बेडरूम मकानात तामीर करने पर मौजूदा तेलंगाना हुकूमत 560 मुरब्बा फी एकड़ के तहत डबल बेडरूम मकान, हॉल, पकवान का कमरा और 2 टॉयलेट भी तामीर करने का इंकशाफ किया। रुकने कानून साज कौंसिल के कविता साहिबा ने फराग दिली का मुजाहरा करके मासूम बच्चे के ऑपरेशन के अखराजात की अदायगी करके बेहतरीन मिसाल कायम की। मुत्तहिदा जिला निज़ामाबाद MLC के कविता साहिबा का एक और हमदर्दी की जीती जागती मिसाल। तफसीलात कुछ इस तरह से। भीमगल मंडल मुअज़्ज़ा पल्लीकोंडा के सती गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले गुरला बालिया वनिता जोड़े को 1 साल कबल ही भाविया नामी माजूर बच्ची की पैदाइश होने के बायस इन्होंने डॉक्टर से रब्ते पैदा करने पर डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से माजूरी में काफ़ी हद तक कमी आने का इजहार किया, लेकिन इनके सती गुर्बत से ताल्लुक़ रखने के बायस इनके पास ऑपरेशन के लिए नकद रकम न होने पर इन्होंने रुकने कानून साज कौंसिल के कविता साहिबा से मुलाकात करते हुए MLC कविता साहिबा से ऑपरेशन कराने के लिए अपील करने पर TRS MLC के कविता साहिबा ने फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए ऑपरेशन की अखराजात की अदायगी करने के अलावा तशफ़ी बख्श इलाज करने से मासूम बच्ची सेहतियाब होने पर इनके वालिदैन ने MLC के कविता साहिबा का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। कविता मैडम ने కలిసాము। कविता मैडम మమ్మల్ని హైదరాబాద్ తీసుకెళ్ళి మా పాపకి చేయికి కాలుకు సర్జరీ చేయించింది। ఆ మేడము మాకు
పోవడానికి రావడానికి బస్ ఛార్జీ కూడా ఇచ్చింది, తినడానికి కూడా ఇచ్చింది. మీ రుణము మేము ఎప్పుడూ మర్చిపోము. ఆమె మాకు దేవత. మాకు ఆ దేవుడు ఎలాంటివో కానీ తెలియదు, కానీ ఆ మేడము కవిత మేడము దేవత మేరంగా మాకు వచ్చి మా పాపకు సహాయం చేసింది. ధన్యవాదాలు. మంచిగా రుణపడి ఉంటాం మేము కవితక్కకు. మా దేవుళ్ళే కాదుకున్నది కవితక్క, మొత్తం మంచిగా ఉన్నది. దేవుళ్ళే కాదుకున్నది ఒకటి, మళ్ళీ అన్నీ మాకు దేవత లెక్క ఎప్పుడు ఫోటో పెట్టుకొని చూస్తాం మేము కవితక్కని. कामारेड्डी में मौलाना मुफ्ती मासूम साकिब साहब का वालेहाना इस्तकबाल। अलहाज सैयद अजमत अली जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा कामारेड्डी, मोहम्मद फेरोजुद्दीन प्रेस सेक्रेटरी जमीयत कामारेड्डी की इतला की बमौजिब हजरत मौलाना मुफ्ती मासूम साकिब साहब मजलल आला जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा हिंद का जमीयतुल उलमा कामारेड्डी की जानिब से रामारेड्डी रोड कामारेड्डी पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। नेज़ इस ज़रीन मौके पर जमीयतुल उलमा हज़रत मौलाना मुफ्ती ग़ियासुद्दीन साहब दामती बरकातहुम सदर जमीयतुल उलमा सूबा तेलंगाना व आंध्रा ने हज़रत मौलाना मुफ्ती मासूम साकिब साहब व मौलाना अब्दुल रहमान अथर साहब मजला रेहान साहब की शालपोशी की। जमीयतुल उलमा की मुबारक काफ़िले की कामारेड्डी तौक़ीफ़ के मौके पर कब्रिस्तान से मुतसिल ज़मीन पर मस्जिद की तामीर की शुरुआत और मुल्क के अमन भाईचारे के क़याम के लिए दुआ की। हाफिज़ फ़हीमुद्दीन मुनीरी सदर जमीयतुल उलमा कामारेड्डी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मुबारक मौके पर मौलाना शेख अहमद साहब मजहरी नायब सदर जमीयतुल उलमा कामारेड्डी, मुफ्ती ख्वाजा शरीफ मजहरी, मुफ्ती इमरान खान कासमी सेक्रेटरी जमीयत कामारेड्डी, मौलाना मंजूर मजहरी, मौलाना नज़रुल हक, हाफिज़ अब्दुल वाजिद अली हलीमी, मौलवी शेख हबीब, हाफिज़ अबसार, हाफिज़ अदनान, हाफिज़ तकी, हाफिज़ अब्दुल हलीम, हाफिज़ सुमेर, मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद मिसबा, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद माजिद अली खान, अफजल के अलावा उलमा हुफाज की कसीर तादाद मौजूद थी। जहेज की लानत के खात्मे व गैर शरई शादियों के निज़ाम को निज़ामाबाद में ख़त्म करने की जानिब जमीयत उलमा निज़ामाबाद का बड़ा कदम। जमीयत की वफद की काजी शहर से मुलाकात व तहरीरी नुमाइंदगी, जिस पर काजी शहर ने किया मुकम्मल तायद का ऐलान। आज जिला सदर जमीयतुल उलमा हाफिज़ लैकान की क़यादत में एक वफद ने काजी शहर मोहम्मद शौकत अली से मुलाकात करते हुए अपील की कि वह गैर शरई शादियों व ऐसी शादी तकरीब जिनमें नाच गाना डीजे वगैरह हो उनमें शिरकत ना करें और जहेज का मुतालबा करने वाले अफराद का निकाह में शिरकत ना करें। और इन्होंने मज़ीद कहा कि जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद की जानिब से 23 मार्च को मुनक़िद करदा जलसे-आम का मकसद भी यही था कि जहेज की लानत व गैर इस्लामी शादियों के सबब समाज में पैदा होने वाली बुराइयों को ख़त्म करना है, जिस पर काजी शहर ने मुस्बित रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि वो इनकी मुहिम की तायद का खुलेआम ऐलान करते हुए और वो ऐसे किसी भी तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे और इस तरह की तकरीब में निकाह भी नहीं पढ़ाएंगे। और इसके अलावा इनकी जानिब से गुज़िश्ता एक माह से ऐसे निकाह जिनमें जोड़े की रस्म ली गई हो या फिर महर की रस्म उधार रखी गई हो, इन तकरीब का बायकाट किया जा रहा है। इसी तरह से शादी खाने वालों से भी इस मुहिम में तायद करने की अपील की। जानिब से मोहतरम जनाब काजी शौकत साहब जो ज़िला निज़ामाबाद के काजी है और एक अरसे से आप क़ज़ात पर फाइज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम जब इनसे रुजू हुए निकाह को आसान करने की गर्ज से काजी साहब का हम शुक्रगुजार है कि उन्होंने खंदा पेशानी से हमारा इस्तकबाल किए और कहा कि ये तहरीक को आगे बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है कि काजी साहब को हमने दरख्वास्त की कि जिस निकाह में नाच गाना डीजे बाजा और पटाखे और इसी तरह जोड़े घोड़े की रकम जहेज के मुतालिबात होंगे, ऐसे निकाह काजी साहब नहीं पढ़ाएंगे। काजी साहब ने हमारी दरख्वास्त को कबूल किया और आवाम से भी हम अपील करते हैं कि इस पर आप जमीयत का काजी साहब का बल्कि हमारा नहीं खुद अपना आपका अपना ताउन है ये कि आप बेजा रसूमात से बचिए, बेजा खर्च से बचिए। इंशाअल्लाह ये अमल आवरी के लिए आगे चलकर हम शादी खाने वालों से भी मीटिंग करेंगे, वो भी अपना ताउन पेश करें कि जो लोग गाने
اور ڈی جے بجاتے ہیں ویسی جگہ پر ان لوگوں کو شادی خانہ بھی نہ دے، اور جب شادی خانے نہ دیں گے تو کہاں جا کر کریں گے؟ میں امت کے تمام لوگوں سے بالخصوص خواتین سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے مرد احباب کو روکیے کہ بیجا خرچ کرنے سے اور بیجا اسراف سے، اور یہ شادی بیاہ میں جو ناچ گانے ڈی جے جہیز کے مطالبات جوڑے گھوڑے کی رقم ہے، اس کا بائیکاٹ کیا جائے، اس کا خاتمہ کیا جائے تاکہ اللہ کی مدد نصرت ہمارے ساتھ شامل ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ایک وفد جمعیت علماء نظام آباد کی جانب سے میرے دفتر خزانت پر حاضر ہوا اور مجھ سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ جہاں پر غیر شرعی امور ہو جس نکاح میں، اس نکاح کو روکنے کی کوشش کی جائے، اور جو نکاح مساجد میں اور دیگر جگہ پر لین دین کے ساتھ، باجے گاجے کے ساتھ، ڈی جے ساؤنڈ کے ساتھ، تمام غیر شرعی امور کے ساتھ ہو رہے ہیں، وہاں پر حتی الامکان اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ لہذا میں اس وفد سے اور اس وفد کی جو تحریک ہے، اس تحریک کی جو یعنی تائید کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اپنے جانب سے مکمل تائید کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ میں اور میرا جو اسٹاف ہے سب اس بات کی جو کوشش کرے گا کہ جس نکاح میں جو غیر شرعی امور رہیں گے اس نکاح کو تکمیل نہیں کیا جائے گا انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو نکاح میں جوڑے کی رقم لی جائے گی، جس نکاح میں مہر ادھار رکھا جائے گا، ایسے نکاح کی تکمیل مساجد میں نہیں کی جا رہی ہے۔ اس پر الحمدللہ 1 مہینے سے عمل ہو رہا ہے اور آئندہ بھی اس پر عمل ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں وفد کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔ نظام آباد اربن رکن اسمبلی بی گالا نے آج تلنگانہ اسمبلی اجلاس کے دوران GHMC کے احاطے میں قیام عمل میں لائے گئے بستی دواخانے میں عوام کو تشفی بخش علاج و معالجہ فراہم کرنے کا کیا اظہار۔ نظام آباد اربن رکن اسمبلی بی گالا نے آج تلنگانہ اسمبلی اجلاس کے دوران GHMC کے احاطے میں قیام عمل میں لائے گئے بستی دواخانے کے متعلق تبادلے خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس دواخانے میں عوام کو تشفی بخش علاج و معالجہ فراہم کرنے کا اظہار کیا، اور بتایا کہ GHMC کے احاطے میں تقریباً 225 دواخانے عوام کے دستیاب میں ہونے کا اظہار کیا۔ حیدرآباد میں قیام عمل میں لائے گئے بستی دواخانے مقامی عوام کا دل جیت لیا ہے، جس سے غریب و متوسط طبقے کے افراد بستی دواخانے میں طبی امداد حاصل کر رہے ہیں۔ لہٰذا نظام آباد، کھمم، کریم نگر، ورنگل جیسے شہروں میں بھی بستی دواخانے کا قیام عمل میں لانے کے لیے تلنگانہ حکومت سے خواہش کی۔ అధ్యక్ష, ఈరోజు మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మరియు ఐటీపై మాట్లాడే అవకాశం కల్పించినందుకు మీకు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి, అదేవిధంగా మంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, అధ్యక్ష, ప్రపంచం అంతా కూడా అర్బనైజేషన్ వైపు పోతూ ఉంది అధ్యక్ష. దీనికి కారణాలు వెతుక్కోవాలి. అర్బనైజేషన్ కాకుండా ఏం చేయాలి, ఒకవేళ అర్బనైజేషన్ జరుగుతుంటే వారికి కల్పించాల్సినటువంటి ఫెసిలిటీస్ ఏంటి అనే దాని మీద చర్చించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. ప్రపంచంలో చాలా దేశాలు అర్బనైజేషన్ వైపు వెళ్తూ ఉన్నాయి. కువైట్, మొనాకో లాంటి దేశాలు అయితే 100కు 100% కూడా అర్బన్ ప్రాంతంలో నివసిస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. మన దేశ జనాభా యొక్క అర్బన్ పాపులేషన్ని చూసినట్టయితే మన రాష్ట్ర యావరేజ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. 40% పైచిలుకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అర్బన్ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నారు అధ్యక్ష. అతి త్వరలో 50%కి చేరువ కాబోతున్నామనేటటువంటి విషయాలు కూడా మనకు లెక్కలు, అంచనాలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. बकरा मार्केट, अहमदी बाजार, दुकानदारों ताजरीन के अज़्र एतराज़ात की समाअत, मुतबादिल जगह की फराहमी और जदीद कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में मलकियात अलॉट करने की ख्वाहिश। हाई कोर्ट के हुक्म पर कमिश्नर बल्दिया निज़ामाबाद ने की सुनवाई। बकरा ताजरीन मुंतकिली के लिए तैयार।
نظام آباد کی قدیم تجارتی علاقے احمدی بازار میں واقع بکرا مارکیٹ کے اطراف دکانوں میں کاروبار کر رہے تاجرین بکرا گوشت اور زندے بکرے فروخت کرنے والوں سے ان کے مسائل اور جگہ خالی کرنے کے عزم اعتراضات کی سماعت و سنوائی کے لیے کمشنر بلدیہ نظام آباد کے چیمبر میں آج پیشی مقرر کی گئی۔ کمشنر بلدیہ جتیش پاٹل اور ٹاؤن پلاننگ ڈی سی پی مسٹر وکاس کی موجودگی میں بکرا گوشت فروخت کرنے والے زندہ بکروں کے کاروبار کرنے والے اور بکرا مارکیٹ کے اندرون و بیرون کاروبار کرنے والے تقریباً 100 دکانداروں و تاجرین نے شرکت کرتے ہوئے کہا کہ بکرا مارکیٹ میں تعمیر کیے جانے والے جدید نان ویج کمرشل شاپنگ کمپلیکس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ ان کے کاروبار کو متاثر یا نقصان کیے بغیر جدید کمپلیکس تعمیر کی جائے۔ کمرشل کمپلیکس کی تعمیر تک انہیں متبادل کاروبار کرنے کے لیے باز آباد کرنے و جگہ کی نشاندہی کرنے کے علاوہ جدید کمرشل کمپلیکس کی تعمیر کے بعد موجودہ تاجرین دکانداروں کو اولین ترجیح دیتے ہوئے کمپلیکس کی ملکیات میں دکانات الاٹ کی جائے۔ ان تاجرین دکانداروں کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ برسوں سے اس جگہ پر کاروبار کرتے ہوئے اپنے خاندان کی کفالت کرتے چلے آ رہے ہیں، اسی طرح ان کی دکانیں برخاست کرنے یا متبادل کاروبار کی جگہ نہ بتانے پر وہ بے روزگار اور معاشی طور پر پریشان ہو جائیں گے، جس کے پیش نظر ہمدردانہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس اجلاس میں ایک تاجر نے 60 دکانداروں کے تاجرین کی شرکت پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بکرا مارکیٹ کے اطراف دکانات و کاروبار کرنے والوں کی اتنی تعداد نہیں ہے، بمشکل 30 دکانیں ہو سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں کمشنر بلدیہ و ٹاؤن پلاننگ آفیسر برسر موقع جائزہ لے کر قدم اٹھائیں۔ بکرا فروخت کرنے والوں نے اپنے مسائل رکھتے ہوئے کہا کہ انہیں متبادل جگہ مختص کر دی گئی تو وہ احمدی بازار بکرا مارکیٹ سے منتقل ہونے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے متبادل جگہ کو گول ہنومان واٹر ٹینک کے اراضی یا ناگرام میں واقع اراضی ضرورت کے مطابق الاٹ کرے تو وہ فوری منتقل ہونے کے لیے تیار ہے۔ زندہ بکروں کے کاروبار کرنے والے تاجرین نے تحریری طور پر کمشنر بلدیہ کو لکھ کر دے دیا۔ اسی طرح بکرا مارکیٹ کے اطراف کاروبار کرنے والے تاجرین و دکانداروں نے بھی باز آباد کرنے اور کمرشل کمپلیکس کی تعمیر کے بعد ملکیات الاٹ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے تحریری طور پر اپنی تجویز و مطالبات پیش کیے۔ اس موقع پر ٹاؤن پلاننگ ڈی سی پی وکاس نے کہا کہ بکرا مارکیٹ اور اطراف کاروبار کرنے والے تمام قبضے دار ہیں، ان قبضوں کی برخواستگی کے لیے وہ 2 مرتبہ نظام آباد کی جانب سے نوٹس بھی جاری کی گئی۔ انہوں نے موجودہ بعض قبضے داروں و دکانداروں کو جگہ خالی کرنے کی خواہش کی۔ کمشنر بلدیہ جتیش پاٹل نے کہا کہ سب سے پہلے بکرا مارکیٹ کی جگہ کو خالی کر کے جدید کمرشل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے کانٹریکٹر کو جگہ حوالے کرنا ہے۔ جتنا جلد ہو سکے کمپلیکس تعمیر کرنے کی خواہش کی جائے گی، جبکہ کمپلیکس کی تعمیر میں کافی تاخیر ہو چکی ہے۔ بعد ازاں کمشنر بلدیہ جتیش پاٹل نے میڈیا کے نمائندوں سے کہا کہ ہائی کورٹ کے حکم پر بکرا مارکیٹ اور اطراف میں کاروبار کرنے والے تاجرین دکانداروں سے ان کے اعتراضات و مسائل کی سماعت و سنوائی کے لیے آج پیشی مقرر کی گئی۔ ان دکانداروں و تاجرین کی درخواست کو کہاں تک انسانیت و ہمدردی کے ناطے کوئی قدم اٹھاتا ہے، آئندہ دنوں میں فیصلہ لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اولین ترجیح یہ ہے کہ مارکیٹ کو جگہ خالی کرواتے ہوئے کانٹریکٹر کے حوالے کرنے اور جدید نان ویج کمرشل کمپلیکس تعمیر کرنا ہے۔ دکاندار و تاجرین جلد سے جلد اپنے کاروبار منتقل کر لے تو جلد کمپلیکس تعمیر ہوگا اور غریب و بے روزگاروں کو کاروبار کے لیے موقع فراہم ہوگا۔ کمشنر بلدیہ جتیش پاٹل نے کہا کہ قبضے داروں کو جگہ خالی کرنے کے لیے کافی وقت دیا جا چکا ہے۔ دکانداروں تاجرین نے بھی اپنی بات کی اور جو تجاویز پیش کی ہیں اس کو نوٹ کر لیا گیا۔ ضلع نظام آباد کلیکٹر نارائن ریڈی نے آج پرگتی بھون میں TSB پاس قانون بلڈنگ پرمیشن میونسپل کمشنر اور RDO دیگر کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ ضلع نظام آباد کلیکٹر نارائن ریڈی نے آج پرگتی بھون میں TSB پاس قانون بلڈنگ پرمیشن میونسپل کمشنر اور RDO دیگر کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت نے عوام کو مزید
खिदमत दस्तयाब रखने के मकसद के तहत 2 तरह के कानून को लाया गया। इसमें एक म्यूनिसिपल TSSB पास और दूसरा पंचायत राज कानून को लाते हुए तमाम कानून को अवाम में मुंतकिल करने की खातिर इस कानून को पंचायत राज कानून सख्त होने से सरपंच को भी मुअत्तिल करने का इख्तियार कलेक्टर को हासिल होने पर सही कारकर्दगी का मुजाहरा ना करने वाले सरपंच को मुअत्तिल करने का इजहार किया। और इसी तरह से म्यूनिसिपल कानून के तहत बिल्डिंग तामीर करने वाले पर जिम्मेदारी आयद करने के अलावा 75 गज के अंदर रेसिडेंशियल मकान तामीर करने वालों पर खुद तस्दीक की सहूलत फ्राहम करने के लिए कहा गया और इसके लिए 1 रुपया भी ना लेते हुए म्यूनिसिपल कानून बहुत लिबरल होने का इंकशाफ किया। नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल को रियासती तेलंगाना समिति की तायद हासिल हुई। लोकसभा में जारी इजलास के दौरान टीआरएस रुकने पार्लियामेंट बजवंत राव पाटिल ने तबादला ख्याल करते हुए कहा कि कोरोना वबा के अतराफ वकनाफ घेराव करने के दौरान कोरोना वायरस ने तमाम अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करने का इजहार करके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को इजहार तशक्कुर पेश किया और बताया कि कोरोना वबा अमराज के दौरान बहुत ही कम सहूलत होने के बावजूद भी उम्दा खिदमत फराहम करने की, इसी तरह से मुस्तकबिल में भी मेडिकल इमरजेंसी मसाइल को हल करने के ताल्लुक से कहते हुए कहा कि मेडिकल तालीम को रेगुलेट करने के मुतालिक बिल होने का इजहार किया। इन्होंने बताया कि हेल्थ प्रोफेशनल्स को टारगेट करते हुए बिल को तैयार करने से मुल्क की सतह पर फ़ायदा होने का इंकशाफ किया। टीआरएस अपने इंतखाबी वादे को मुकम्मल करे। साबिक़ा जिला सदर व वक्फ बोर्ड PCC सेक्रेटरी माजिद खान का सहाफ़ती बयान। आज निज़ामाबाद दफ्तर कांग्रेस पर साबिक़ा वक्फ बोर्ड सदर व PCC सेक्रेटरी माजिद खान की क़यादत में एक सहाफ़ती नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसको खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने साबिक़ा इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए कई वादे किए, लेकिन इसमें से कई वादे मुकम्मल करने की जानिब हुकूमत ने एक कदम भी नहीं बढ़ाया। ऐसा ही एक वादा बेरोजगार भत्ता भी है, जिसको नौजवानों की गफलत के सबब हुकूमत भूल गई है। ऐसे ही मामू मुआज़िन की माहाना तनख्वाह का मामला भी अब कभी कभी का हाल हो चुका है, जिस पर अवाम को बशऊर होने की ज़रूरत है। इस मौके पर इनके हमरा MD अजीम अहमद, DCC वाइस प्रेसिडेंट सैयद शकील, नूरुद्दीन, आसिफुद्दीन, MA अलीमुद्दीन दीगर मौजूद थे। तेलंगाना वक्फ बोर्ड में करोड़ों रुपए की आमदनी के बाद भी टीआरएस गवर्नमेंट इमाम और मौज़न को 5,000 रुपये जो दे रही है साला महीना, वो भी नहीं दे पा रही है। अफसोस की बात यह है कि पूरे तेलंगाना में अब तक कई हज़ार एप्लीकेशन पेंडिंग है और असेंबली में ये कहा जा रहा है कि इमाम और मौज़न को जो फंड है हमने रिलीज़ कर दिया है। काश असेंबली में फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव जी ने ये कहता कि जो पेंडिंग एप्लीकेशंस है वो भी हम क्लियर कर देंगे, तो इमाम और मौज़न जो भी तेलंगाना के एप्लीकेशंस लगाए वो भी खुश होते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसा नहीं कहेगा। और लैंको हिल्स जो वक्फ प्रॉपर्टी हैदराबाद में है, वो प्रॉपर्टी जो तेलंगाना गवर्नमेंट में दोबारा रीसर्वे हुआ था, वो रीसर्वे में अगर शामिल कर ली जाती तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह अगर वो प्रॉपर्टी आ जाती तो तेलंगाना के सारे इमाम और मौज़न को माहाना 50,000 रुपये दे सकता था वक्फ बोर्ड, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर देने का, कमिश्नरेट देने का वादा वो भी पूरा नहीं हुआ। अफसोस की बात है। तेलंगाना मैनिफेस्टो में 2019 में KCR साहब ने यह कहा था जो भी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा स्टे फंड जो मैं माहाना 3,000 रुपये नौजवानों को दूंगा, वो भी आज तक पूरा नहीं किया गया। ना कोई बच्चे को आज तक ग्रेजुएट कंप्लीट होने के बाद दिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहे हैं। तो आवाम को भी यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि हमारे साथ सिर्फ इस्तेमाल हो रहे मुसलमान माइनॉरिटीज़ और ST SC जितने भी नौजवान खाली इस्तेमाल हो रहे, और इलेक्शन के टाइम पे उसके बाद इनको भुला दिया जा रहा है। तेलंगाना में अक़लियतों के लिए 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल्स, 83 स्कूल्स को जूनियर कॉलेजेस का दर्जा। वज़ीर अक़लियती बहबूद ईश्वर का बयान।
वज़ीर अक़लियती बहबूद के इशोर ने असम्बली को बताया कि हुकूमत ने अक़लियतों के तालीमी तरक्की के लिए 204 अक़ामती स्कूल कायम किए, जहाँ 1 लाख से ज़्यादा तलबा को कॉर्पोरेट तालीम मुफ्त दी जा रही है। अक़ामती जूनियर कॉलेजेस के क़याम से मुतालिक सवाल पर के इशोर ने कहा कि हुकूमत तमाम तबक़ात की एकसां तरक्की की पाबंद है और हर तबके के लिए अक़ामती स्कूल्स का क़याम अमल में लाया गया। इन्होंने कहा कि अक़ामती स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम के साथ मियारी तालीम का इंतज़ाम किया गया है। वज़ीर आला KCR ने तालीम के फ़रोग़ पर ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़ की है। इन्होंने अक़ामती स्कूल्स की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर अक़लियती बहबूद ने बताया कि अक़ामती स्कूल्स में बेहतर सहूलतें फ़राहम की गई है और मियारी तालीम के नतीजे में बेहतर नताइज मिले हैं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना अक़ामती स्कूल्स अपने मियार के एतबार से कॉर्पोरेट इदारों को पीछे छोड़ चुके हैं। इन्होंने हुकूमत के अक़ामती स्कूल्स को मुल्क में मिसाली करार दिया। ईश्वर ने बताया कि 2018-19 में 12 स्कूल्स को जूनियर कॉलेजेस में अपग्रेड किया गया, जबकि 2020-21 में 71 अक़ामती स्कूल्स को जूनियर कॉलेजेस का दर्जा दिया गया। इन्होंने बताया कि 2016-17 और 2017-18 में 133 अक़ामती स्कूल्स कायम किए गए और 107 स्कूल्स लड़कों के लिए हैं, जबकि लड़कियों के लिए 97 स्कूल्स कायम किए गए। इन्होंने कहा कि 3560 तलबा को मुफ्त तालीम का इंतज़ाम है। तलबा को कुतुब के अलावा तक़सिया बख्श ग़िज़ा दी जा रही है। 7570 अमले को स्कूल्स में तैनात किया गया। 45 साल और ज़्यादा उम्र के अफराद को कोरोना टीका। मुल्क गेट्स द्वीप पर 1 अप्रैल से अमल आवारी काबीना इजलास के बाद प्रकाश का बयान। मरकजी हुकूमत ने 1 अप्रैल से 45 साल और उससे ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए कोरोना वैक्सीन लेने का हुक्म दिया है। मुल्क गेट्स द्वीप पर कई रियासतों में एक ही वक्त कोविड केसों पर काबू पाने के लिए टीका अंदाजी मुहिम में शिद्दत पैदा की जा रही है। मरकजी काबीना इजलास के बाद मरकजी वजीर प्रकाश ने कहा कि काबीनी फैसले के मुताबिक जनवरी में शुरू करदा कोरोना टीका अंदाजी मुहिम को वसअत दी गई है। उन्होंने कहा कि हर उस शहरी से अपील करता हूं जिसकी उम्र 45 साल या उससे ज़्यादा है, वो वैक्सीन के लिए अपना नाम रजिस्टर करवा लें। इस वक्त सिर्फ 60 साल से ज़्यादा उम्र के शहरियों को टीका दिया जा रहा था। जो अफराद 45 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, अगर वो दीगर अमराज से मुतासिर हैं तो उन्हें भी वैक्सीन लेने की इजाज़त दी जाती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़रिए क़यादत मुनाक़िद इजलास में कोरोना टीके को मुल्क की ज़्यादा से ज़्यादा आबादी तक पहुँचाने का फ़ैसला किया गया। 1 अप्रैल से वैक्सीन के लिए 45 साल या उससे ज़्यादा उम्र के अफराद अपना नाम रजिस्टर्ड करा सकते हैं। कोरोना वायरस टास्क फोर्स और माहिरीन के मशवरे की बुनियाद पर काबीना ने ये फैसला लिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्क में वैक्सीन की कोई किल्लत नहीं है, मजीद वैक्सीन तैयारी के मरहले में है। मरकजी वजीर के मुताबिक 4.85 करोड़ अफराद ने पहला टीका लिया है और 80 लाख से ज्यादा ने दूसरा टीका भी हासिल किया है। जिला कामारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर इशरत ने जनहित भवन में मुतवाज़िन ग़िज़ा पर मुबनी इजलास मुनक़िद किया। जिला कामारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर इशरत ने जनहित भवन में मुतवाज़िन ग़िज़ा पर मुबनी इजलास मुनक़िद करते हुए बताया कि मौज़ा की सतह पर वाक़ई आंगनवाड़ी मराकज़ के ज़रिए हामिला ख़वातीन को मुतवाज़िन ग़िज़ा के ताल्लुक़ शौर बेदारी अमल में लाने के साथ मुतवाज़िन ग़िज़ा के इस्तेमाल न करने के बाइस नुकसानात से भी हामिला ख़वातीन को वाकिफ़ियत करवाने का इज़हार किया। इन्होंने बताया कि इस माह की 27 तारीख को वर्कशॉप का क़याम अमल में लाकर अवाम के लिए हिफ़्ज़ान सेहत के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने के लिए ICDS ओहदेदारान को हिदायत जारी करने के अलावा पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर ICDS ओहदेदार अनुराधा, ज़री ओहदेदार भाग्य लक्ष्मी ओहदेदारान व दीगर ने शिरकत की। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की मुअत्तल में 30 अप्रैल तक तोसी। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने कोरोना के बाइस बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की मुअत्तली को 30 अप्रैल तक तोसी दी है। ताहम एयर ट्रैवल के तहत परवास करने वाले बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के लिए इंतज़ामात बरकरार रहेंगे। सर्कुलर में बताया गया कि 26 जून 2020 को जारी करदा
सर्कुलर में जुज़वी तौर पर तरमीम की गई है और हुकाम ने इंटरनेशनल कमर्शियल पैसेंजर सर्विसेज को 30 अप्रैल 2021 तक मुअत्तल रखा है। तेलंगाना में डिग्री और पीजी के इम्तिहानात मुलतवी। तेलंगाना में डिग्री और पीजी के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर पापी रेड्डी ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है। इसी रियासत की तमाम यूनिवर्सिटी के तहत मुनक़िद होने वाले डिग्री और पीजी के सेमेस्टर इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। नई तारीख का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। जिला निजामाबाद के कोटा गली में वाक़ई महिला संगम में माहिर डॉक्टर संध्या रानी की निगरानी का क़याम अमल में लाए गए कैंसर से मुतालिक शौर बेदारी प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मेयर नीतू किरण शेखर ने की शिरकत। जिला निजामाबाद के डिवीज़न नंबर 25 कोटा गली में वाक़ई महिला संगम में मशहूर माहिर डॉक्टर संध्या रानी की निगरानी में क़याम अमल में लाए गए कैंसर से मुताल्लिक़ा ख़वातीन के लिए शौर बेदारी प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मेयर नीतू किरण शेखर ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर संध्या रानी ने तबादले ख्याल करते हुए बताया कि कैंसर से अक्सर बीड़ी बनाने वाले ख़वातीन मुतासिर होते हैं, इसीलिए कैंसर से क़ब्ल अज़ वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके पहले मरहले के तहत तिबी इमदाद हासिल करने का इज़हार किया। इसी तरह से मेयर नीतू किरण ने बताया कि अवाम को कैंसर जैसी मुहल्लिक अमराज से अवाम को मुख्तलिफ खुद मुख्तार तंजीमों की जानिब से शौर बेदार अमल में लाकर कैंसर जैसी खतरनाक अमराज को शिकस्त देने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में डॉक्टर मलेश्वरी, डॉक्टर विशाल, मुकामी कॉर्पोरेटर धर्मपुरी, शोभा रानी, लक्ष्मी, महिला संगम लीडर्स, गोदावरी व दीगर ने शिरकत की। నేను కూడా ఆలోచించాను, మరి నాకు భగవంతుడు ఒక మంచి అవకాశం ఇచ్చారు, మరి దీన్ని ప్రజలలో ముఖ్యంగా మా మహిళల్లో ఏం చేస్తే నేను ఇంకా మీ అందరికీ నేను బాగు చేసిన దాన్ని అవుతాను అని చెప్పి నేను కూడా ఆలోచించి మరి ఒక కార్యక్రమాన్ని మాకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ సంప్రదిస్తే డాక్టర్ వాళ్ళతో కూడా వాళ్ళు వీళ్ళకి సంప్రదించడం, మేమందరం కలిసి మాట్లాడడం, ఈ విధంగా మేము అంబేద్కర్ భవన్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది। भीमगल मजलिस बल्दिया दफ्तर में 4 सदर व काउंसलर्स के हाथों इस्तीफादा कुनिंदगान में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम के चेक्स की फराहमी अमल में लाई गई। मंडल महकमा रेवेन्यू की ज़ेर निगरानी में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से भीमगल बल्दिया चेयरमैन मल्ला राजश्री व राकी ने बल्दिया व काउंसलर्स ने शिरकत करते हुए चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई, जिसमें शादी मुबारक के 9 चेक्स और कल्याण लक्ष्मी के 17 चेक्स जुमला 26 चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस दौरान अवामुन्नास ने हल्के असम्बली बालकोंडा के एमएलए आर&बी के वजीर प्रशांत रेड्डी की कामयाब तरीन नुमाइंदगी पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। साथ ही साथ तेलंगाना के वज़ीर आला KCR साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये जो स्कीम शादी मुबारक के नाम से वज़ीर आला ने शुरू की है, इसकी मिसाल कितनी भी दी जाए वो कम है। इस दौरान भीमगल बल्दिया माउन रुकन अजमतुल्लाह ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि आज हुकूमत तेलंगाना की जानिब से शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के नाम से जो स्कीम शुरू की गई है, इस स्कीम के तहत कई मुस्तहिक अफराद को फ़ायदा पहुँच रहा है, जबकि माजी की हुकूमतों शादी के नाम से मुख्तसर रकम खर्च की जाती थी, लेकिन जब से हुकूमत तेलंगाना इख्तियार पर आने के बाद से शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के नाम से जो स्कीम चलाई जा रही है, इसकी मिसाल कोई रियासत में नहीं मिलती। इस दौरान TRS टाउन प्रेसिडेंट लक्ष्मण, काउंसलर सतीश गौड़, मौन बल्दिया, नवीन लिम्बाद्री, दीगर कांग्रेस और TRS कायदीन मौजूद थे। किसी कोशिश के बगैर एक पैसा लेवा देने के डायरेक्ट पर्सनालिटी साहब खुद कैंडिडेट को देख दस्तखत कर देते हैं और कोई इसमें जो है दूसरा आदमी कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता। और मैं पर्सनालिटी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बालकोंडा फ्रांचाइज में इसी तरह करते रहे और हमें उम्मीद है कि इसी तरह करते रहे। रियासती सदर ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया डॉक्टर सैयद मोहसिन अहमद की जानिब से हैदराबाद TNGO सदर डॉक्टर SM हुसैन मुजीब को इनकी बेलोस खिदमात पर दी गई तहनीत। आज रियासती सदर ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया डॉक्टर सैयद मोहसिन अहमद व अजीज़ खान ने TNGO हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट
डॉक्टर SM हुसैनी मुजीब से मुलाकात करते हुए इनकी बेलौस व बेबा खिदमात व इनकी सरकारी मुलाजमिन के मुतालबात को हुकूमत से मनवाने में भी काफ़ी जदोजहद रही, जिसके मद्देनज़र आज हुकूमत ने मुलाजमिन के मसाइल को समझते हुए हुकूमत की जानिब से PRC व फिटमेंट की मंजूरी पर इनको तहनीत पेश की। इसी तरह लॉकडाउन के दौरान इन्होंने कई फलाही काम अंजाम दिए थे, जिस पर इससे कबल ही ह्यूमन राइट्स ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया की जानिब से इनको एजाज़ देते हुए तौसीफ नामा भी दिया गया। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। गरीब आवाम को हर तरह की सहूलत से आरास्ता करने के लिए घर की फराहमी, रियासती वज़ीर आला KCR का मकसद। डबल बेडरूम स्कीम पूरे मुल्क के लिए मिसाल। असेंबली इजलास से रियासती वज़ीर प्रशांत त्रिवेदी का खिताब। रुकने कानून साज कौंसिल MLC के कविता का एक और इंसानियत भरा कदम। गरीब माँ बाप की फरियाद पर एक बच्चे के इलाज के लिए की मदद। समाजी बुराइयों के खात्मे के लिए जहेज की लानत व गैर शरई शादियों का खत्म होना जरूरी। जमीयतुल उलमा की मुहिम को काजी शहर ने किया तायद का ऐलान। DJ व नाच गाना व बेजा रसूमात वाली शादी में ना तकरीबी निकाह में शिरकत। GHMC में बस्ती हॉस्पिटल गरीब आवाम के लिए काफी कारआमद, इसकी जिले में भी तौसी की जरूरत। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीकाला का असेंबली इजलास से खिताब। कोरोना के केसेस में इजाफे के सबब तेलंगाना में डिग्री व PG इम्तिहानात मुलतवी। तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन की जानिब से हिदायत जारी। आज के लिए फिलहाल इतना। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।